नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला। तो अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने काम किया है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ऐसी वीडियो बहुत सारी हैं यूट्यूब में, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे ये 3 कन्फ्यूजिंग नाम है, शीला कौल, लीला सेठ और लीला देवी। तो इनमें ही डाउट क्लियर करना है सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले अगर बात करें महिला राज्यपाल की, तो ये थी शीला कौल। जैसे याद कैसे रखेंगे हम, यहाँ पे ला आ रहा है लास्ट में और यहाँ पे लास्ट में ल आ रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे ला और ल। तो महिला राज्यपाल जो थी वो थी शीला कौल और ये हिमाचल प्रदेश की 11वीं राज्यपाल थी। कार्यकाल इनका था 1995 से 1996 तक। और इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इनका जन्म जो हुआ था 7 फरवरी 1915 में हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 13 जून 2015 में हुई थी। लगभग 100 साल ये जिंदा रही थी और ये लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और अपनी मृत्यु के समय भारत में ये सबसे बुजुर्ग जीवित संसद की सदस्य भी थी। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे महिला ला आ रहा है, यहाँ पे भी ला और यहाँ पे स और यहाँ पे स। तो स से स कनेक्ट करना है आपने। जैसे महिला न्यायाधीश तो लीला सेठ, और इनका कब बनी थी ये मुख्य न्यायाधीश? 1991 में। इनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। इनका जन्म जो हुआ था 20 अक्टूबर 1930 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी 5 मई 2017 में हुई थी। और ये एक भारतीय महिला थी और दिल्ली उच्च न्यायालय में ये पहले महिला न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित होने वाली ये पहली महिला वकील भी थी। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और इनके बारे में, तो ये संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटियों को सम्मान अधिकार इन्होंने ही दिया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्यसभा सदस्य की। तो सबसे पहली राज्यसभा सदस्य जो थी वो थी लीला देवी। और कब से कब तक रही है? 1956 से 1962 तक। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से पहली महिला लोकसभा सदस्य। तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। और बात की जाए इनके जन्म की, तो 2 फरवरी 1887 से लेके 6 फरवरी 1964 में इनकी डेथ हुई है। और ये 1947 में भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी थी। पुरुषों में भी और महिलाओं में तो थी, पुरुषों में भी थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी ये। और कब से कब तक रही थी? 1947 से 1957 तक। और याद कैसे रखना आपने? जैसे अमृत, जो बंदा अमृत पीता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो स्वास्थ्य से इनका कनेक्ट कर लेना आपने, जैसे स्वास्थ्य मंत्री थी ये। और नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश से पहली महिला लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। तो ये थी चंद्रेश कुमारी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो ये थी विद्या स्टोक्स। कब से कब तक था इनका कार्यकाल? 1985 से लेकर 1990 तक। याद कैसे रखना? जैसे विधान, यहाँ पे विधानसभा में बी पहले आ रहा, तो उनके नाम में भी पहले बी आ रहा है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HPSSC की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये थी कुमारी बिमला, ये भी याद रखना आपने। नेक्स्ट है पहली महिला परशुराम पुरस्कार विजेता। तो ये थी सुमन रावत। और कब मिला था इनको ये पुरस्कार? तो 1987 में। और इनका जन्म जो हुआ था 6 मार्च 1961 में हुआ था। और 1986 में जो एशियाई खेलों में इन्होंने 300 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और 1987 में जो दक्षिण एशियाई खेल हुए थे उनमें इन्होंने 1500 मीटर और 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। अब ये जो हुए थे 1986 में एशियाई खेल, ये कहाँ पे हुए थे? तो ये साउथ कोरिया के सियोल में हुए थे। और ये 10वें एशियन गेम थी और 20 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 1986 तक ये चले थे। बात की जाए अगर साउथ एशियन गेम की, तो ये हुए थे उस टाइम पे कलकत्ता में। और कब से कब तक हुए थे ये? तो 20 नवंबर से 27 नवंबर तक हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम
महिला अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार भी इन्हीं को ही मिला था 1987 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम माउंटेनियर की। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी डिक्की डोल्मा, और उन्होंने कब चढ़ाई की थी? 1993 में, और तब इनकी उम्र कितनी थी? 19 साल की, और यंगेस्ट वुमेन बनी थी ये। और 10 मई 1993 में इन्होंने चढ़ाई की थी, और ये वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 7वीं महिला थी। इनका जन्म जो हुआ था 5 अप्रैल 1974 को पलचान विलेज है, कोई गांव है, ये मनाली के आसपास पड़ता है। और माउंटेनियर से अगर बात की जाए तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो ये थी बिशेंद्री पाल, और इन्होंने कब चढ़ा था? 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इनका जन्म की बात की जाए तो 24 मई 1954, और ये वर्ल्ड में 5वीं ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और कितनी एज पे चढ़ी थी ये? तो जब उनकी एज थी 30, और ये भारत के उत्तराखंड राज्य की रहने वाली है, और उत्तराखंड के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हिमाचल की कर ली हमने, इंडिया की कर ली, तो वर्ल्ड में सबसे पहले कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे? तो इनका नाम है जुंको तावेई, और ये जो है जुंको तावेई ये जापान की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो चढ़ाई की थी 1975 में की थी, और तब इनकी एज कितनी थी? 35 वर्ष की ये थी। और इनका जो जन्म हुआ था 1939 में हुआ था, और 2016 में इनकी डेथ हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व के 7 शिखरों में चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है, और 1992 में ये चढ़ी थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला। तो ये थी संतोष यादव, और इन्होंने कब चढ़ा था 2 बार? पहली बार जो इन्होंने चढ़ा था 1992 में चढ़ा था, और दूसरी बार चढ़ा था इन्होंने 1993 में, और तब इनकी उम्र कितनी थी? तो इनकी उम्र थी 24 साल। तो ये भी आपने याद रखना था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।